नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अनुभव द रियल एक्सपीरियंस एपिसोड 8। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं दोस्तों। पिछली बार की जो सस्पेंस थी, पिछले वीडियो की जो सस्पेंस थी, उसको पहले रिवील करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पिछली बार की जो सस्पेंस थी कि रेडियो स्टेशन हमारे शहर में आई कैसे रिकॉर्डिंग के लिए। तो दोस्तों क्या है ना, जब कहीं भी कोई भी फंक्शन होता है, कुछ इनविटेशन जाते हैं, जो वीआईपी होते हैं, वीवीआईपी होते हैं, उनको इनविटेशन जाते हैं। वैसे ही हमारा स्कूल का एनुअल फंक्शन था, तो चीफ गेस्ट उनके अलावा और भी बाहर के गेस्ट तो आते थे। पता नहीं किनके जान पहचान में थे, और जो रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर थे तब का, वो हमारे किसी टीचर के फ्रेंड फ्रेंड होते थे या फिर जान पहचान के होते थे। तो उस हिसाब से उन्होंने एक इन्विटेशन भेजा था। इन्विटेशन को स्वीकार भी किया और आए भी देखने। और उस साल 3 प्ले हुए थे एनुअल फंक्शन में। जैसे कि मैंने कहा था, मल्टीलिंगुअल स्कूल है, तो एक संस्कृत में प्ले हुआ था, जिसमें बतौर हीरो में रोल कर रहा था, और एक उड़िया प्ले भी हुआ था, और एक था तेलुगु प्ले। तेलुगु एक कॉमेडी प्ले था। तो मेरा ही तेलुगु सेक्शन में हमारे क्लास का जो लड़का था श्रीधर, उसने बहुत हंसाया था लोगों को। फिर दोस्तों क्या है ना, जब एनुअल फंक्शन था हमारा, वहां पे ना क्या होता था, 2 दिन का फंक्शन होता था एनुअल फंक्शन। पहला डे जो चिल्ड्रंस डे होता था बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और नेक्स्ट डे होता है पेरेंट्स और वीआईपी के लिए। तो नेक्स्ट डे वो आए, सारे चीफ गेस्ट में वीआईपी में वो भी शामिल थे, जो स्टेशन डायरेक्टर। तो उन्होंने जब देखा उस प्ले को, संस्कृत प्ले को, तो उन्होंने मन बना लिया कि किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे मुझे ये प्ले को रिकॉर्ड करना है और ब्रॉडकास्ट करना है। तो उन्होंने सबसे पहले आके बात की हमारे पंडित साहब से। पंडित साहब बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप शौक से कर सकते हैं उसको। फिर परमिशन तो कुछ भी हो, परमिशन तो हेडमास्टर से भी चाहिए। तो उन्होंने हेडमास्टर से भी बात की, पंडित साहब भी गए बात करने। तो हेडमास्टर बोले ठीक है। लेकिन दिक्कत कहां पे थी दोस्तों? दिक्कत वहां पे थी कि इतने सारे आर्टिस्ट और पूरा का पूरा यूनिट को, 19 मेंबर्स यूनिट, सबको रजिस्ट्रेशन लेके जाने का, मतलब आने जाने का जो खर्चा है, वो हमको ही बेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा खींचा नहीं चल रहा था। तो उसका भी हल निकाल दिया स्टेशन डायरेक्टर ने। बोला सर आप टेंशन मत लीजिए, हम आते हैं आपके शहर में। तो आए, मतलब स्टेशन डायरेक्टर आए नहीं, लेकिन एक यूनिट भेजा उन्होंने रिकॉर्डिंग का, तब जाके रिकॉर्डिंग हुआ। क्योंकि दोस्तों उन्होंने उस प्ले को देखा था, तो जब जो यूनिट डायरेक्टर जाके उनको सुनाया था, उन्होंने एक ही बार उन्होंने सुना शुरू से अंत तक, ओके डन, इसको ब्रॉडकास्ट करो, कह दिया था। क्योंकि पूरा का पूरा सीन उनके दिमाग में था, भोर से शुरू होता है प्ले। तो पास हो गया। दूसरी रीजन थी दोस्तों कि संस्कृत प्ले को ही क्यों करना था ब्रॉडकास्ट, क्योंकि इतिहास में पहले कभी हुआ नहीं था। तो दैट वाज एन अचीवमेंट फॉर द स्टेशन डायरेक्टर ऑल्सो। He also had created a history. That is why. That was the main reason. हम तो थे, लेकिन जिनका प्रतिष्ठा थी, जिन्होंने कोशिश की, वो थे स्टेशन डायरेक्टर, और उन्हीं की वजह से इट वॉज पॉसिबल टू ब्रॉडकास्ट अ संस्कृत प्ले इन ऑल इंडिया रेडियो। जो भी उन्होंने तो अपना छाप छोड़ गए, हमने अपना छाप तो जो छोड़ा, हमने जो इतिहास रचा, उन्होंने भी इतिहास रचा। जो इतिहास रच गया उसका गवाह वो भी थे, हम भी थे, तो जिन्होंने सुना वो भी थे। बस दोस्तों ये था पिछली बार की जो
सस्पेंस। आओ इस बार की एक इंटरेस्टिंग वीडियो। क्या दोस्तों, हम जब क्लास 6 से क्लास 7 में आए, फिर थोड़ा एक एक क्लास तो बाहर आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब क्लास 6 से क्लास 7 आए ना हम, क्लास 6 का एनुअल एग्जाम के बाद छुट्टी हो जाता है, रिजल्ट तो मिल जाता है बाद में। जो छुट्टी होता है, छुट्टी के बाद रीओपन होता है स्कूल। फिर हम पहला दिन हम आए क्लास में, स्कूल आए। तो क्लास 7 हमारा क्या होता है ना दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, ABCDE 5 सेक्शन ओडिया के थे। उसके बाद एक तेलुगु सेक्शन, उसके बाद एक हिंदी सेक्शन। F सेक्शन था तेलुगु, G सेक्शन था हिंदी। क्लास 7 का तो पहला दिन हम आए, जहाँ पे पहले क्लास 7 के, हम जब 6 में थे, 7 में जो हमारे सीनियर्स जहाँ पे बैठते थे, जो रूम में बैठते थे, हम आके बैठ गए। मेरा ए सेक्शन था, मैं ए सेक्शन में जाके बैठा। सब आए, तितली भी आई थी। तो असेंबली के लिए गए। असेंबली में जब प्रेयर खत्म हो गया, नेशनल एंथम खत्म हो गया, सब हो गया, तो हेडमास्टर ने कुछ डिक्लेरेशन किया। बोले कि इस साल क्लास 7 में जो पास होके आए हैं, क्लास 6 से प्रमोट होकर क्लास 7 में आए हैं, उनके लिए थोड़ा चेंजेस है। 7th क्लास का एक नया सेक्शन बनाया गया है। हर क्लास से कुछ कुछ बच्चे उस नए सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, आप सब अभी क्लास में जाओ, अपने अपने क्लास में जाओ। आपके क्लास टीचर आएंगे, वो बताएंगे कौन कौन जा रहा है नए सेक्शन में। तो हर सेक्शन में क्लास टीचर आए, स्प्लिट किया गया, ओडीए सेक्शन को स्प्लिट किया गया, 5 सेक्शन को 5 सेक्शन में स्प्लिट करके एक नया सेक्शन बनाया गया, दैट वाज H, 7th H। फिर सारे क्लास के क्लास टीचर बताए कि ये नाम पढ़ गए। तभी क्या होता था ना दोस्तों, हमारा जो रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उसमें पहले लड़कियों का नाम होता है, फिर लड़कों का नाम होता है। लड़कियों का नाम भी अल्फाबेटिकली नहीं होता था, उसमें होता था क्या, आज पर रजिस्ट्रेशन। जो पहले आया उसका नाम पहले, बाद में जो आया उसका नाम बाद में, ऐसा था क्लास 6 में। जब क्लास 7 में आए तो वो आ गया, अल्फाबेटिकली आ गया, लेकिन वही पहले गर्ल्स फिर बॉयज। तो गर्ल्स में जब पढ़ा गया, नाम पढ़ा गया मेरे सेक्शन में, तितली का नाम आ गया। तितली गई नहीं सेक्शन में, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। अब मेरा क्या होगा, वो जो बोलता ना, अब तेरा क्या होगा रे कालिया, मेरा वही हाल था। बिछड़ना मुझे बर्दाश्त नहीं था। लकीली क्लास टीचर ने मेरा नाम ले लिया कि तुम भी जा रहे हो उस नए सेक्शन में। तो खुशी खुशी हम निकल गए नए सेक्शन। उसको कैसे स्प्लिट किया गया था, हर सेक्शन में से 12 बच्चों को, 12 बच्चों को निकाल के नए सेक्शन में डाला गया। तो 12 इंटू 5 60, तो 60 स्टूडेंट हो गए हमारे सेक्शन में, नए सेक्शन में, दैट वाज 7th H। बाकी जो सेक्शन में थे 72 माइनस 12 हो गए 60, सारे सेक्शन में वैसे हो गए थे 60 60, हमारे भी 60। तेलुगु सेक्शन में लगभग वही 55 56 कुछ थे वो वहां पे। हिंदी सेक्शन में 58 59 में से कुछ थे। हो गए सारे सेक्शन में, घर गए। बाद में दोस्तों क्या हुआ ना, कुछ पेरेंट्स आए हेडमास्टर के पास, आगे उनको अप्रोच किया कि हाँ मेरा बच्चा, देखिए क्या होता है ना, सारे स्कूल में जो ए सेक्शन होता है वो एक एमिनेंट सेक्शन होता है, क्योंकि जो बेस्ट स्कूल के जो बेस्ट बच्चे होते हैं वो ए सेक्शन में रहते हैं, फिर बी सेक्शन, फिर सी सेक्शन, ऐसे। अब मानो या ना मानो, ऐसे होता है। तो हमारा टाइम भी वही था, इसलिए कुछ पेरेंट्स है अभी अप्रोच किया हेडमास्टर को। तो हेडमास्टर ने क्या किया, एक बच्चे को हमारे सेक्शन से उसको वापस भेज दिया ए सेक्शन में। जब उसका हो गया वापसी,
बाकी के जो पेरेंट्स थे वो भी आए, खास करके ए सेक्शन वाले वो भी आए, कुछ कुछ सब नहीं, कुछ वो आए, आके अप्रोच किए हेडमास्टर से। हेडमास्टर बोले नो सॉरी, ये नहीं हो सकता है। हमने इसको स्प्लिट इसलिए किया गया था ताकि सारे बच्चों को इक्वली अटेंशन मिल सके। वही टीचर्स हैं, स्कूल तो हमने अलग नहीं किया ना, स्कूल वही है, टीचर वही है, सेक्शन बस अलग है। जो टीचर ए सेक्शन में पढ़ाते हैं, बी सेक्शन में पढ़ाते हैं, वही जाके पढ़ाएंगे वहां पे। अलॉटमेंट देखिए, हमने एक क्लास नया क्लास बनाया, मतलब कुछ सोच समझ के तो बनाया। टीचर्स का अलॉटमेंट को भी लेके हमने बनाया है। जैसे भी थे टीचर्स, हमें जो जो भी टीचर्स हमको पढ़ाया उस सेक्शन में अच्छे थे, अच्छे से पढ़ाया। हमने खूब मस्ती कर करके पढ़ाया। हमसे दो बैच सीनियर हमसे दो बैच सीनियर जो थे ना, तब से गर्ल्स स्कूल शुरू हो गया था। वो भी हमारे कैंपस के अंदर, हमारे ही बिल्डिंग में। हमारी बिल्डिंग को अटैच करके कुछ नए सेक्शन बनाए गए थे, नया क्लासरूम बनाए गए थे, कंस्ट्रक्शन हुआ था नया, तो वहां पे हो रहा था गर्ल्स स्कूल। हेडमास्टर एक ही, गर्ल्स स्कूल में जो हेडमास्टर, हमारे लिए भी वही हेडमास्टर। लेकिन उनको पढ़ाने के लिए लेडी टीचर्स अपॉइंट किए गए थे, क्योंकि गर्ल्स है तो वहां पे मेल टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे, तो इसलिए खास करके लेडी लेडी टीचर्स अपॉइंट किए गए। हाँ, ये भी है, वो टीचर जो लेडी टीचर गर्ल्स स्कूल में पढ़ाती थी, वो उन्होंने हमको भी पढ़ाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको ही पढ़ाया, हमको भी पढ़ाया, दोनों तरफ पढ़ाते थे। लेकिन कोई मेल टीचर का अलर्ट नहीं किया जाता था गर्ल्स स्कूल में पढ़ाने के लिए। दो बैच हो गया था, हम तक दो बैच हो गया था गर्ल्स स्कूल का। बाद में जब हम 8th में आए, तब गर्ल्स स्कूल को, क्योंकि क्लास जब बढ़ता है ना दोस्तों, तो और क्लासरूम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नया नया एडमिशन जो होता है उनको कहाँ बिठाएंगे, इसलिए उनको एक अलग सा बिल्डिंग अलॉट कर दिया गया। वो चले गए उधर क्लास 8 में। एक नया हेडमिस्ट्रेस भी वहां पे ज्वाइन किए, और भी टीचर्स अपॉइंट किए गए। सेपरेट हो गया, बिल्डिंग सेपरेट हो गया, उनका मैनेजमेंट सेपरेट हो गया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट हो गया, सब सेपरेट हो गया। हाँ, थोड़ा इम्पैक्ट हमारे स्कूल पे पड़ा, क्योंकि जो टीचर्स उनको पढ़ाते थे और हमको भी पढ़ाते थे, उसका थोड़ा स्कैसिटी हो गया टीचर्स का। बट लेटर ऑन आवर हेडमास्टर वाज एबल टू मैनेज। 2015, शायद 2015 को फिर से गर्ल्स स्कूल बंद हो गए, फिर से हमारे स्कूल में रौनक लौट आई, फिर से कोएड। हम जब 2018 को गए थे, हम गोल्डन जूबली में हमने देखा लड़कियां भी है, अरे कोएड हो गया, हाँ हो गया, अच्छी बात है, खुशी होता है देखने से। अगर आप पूरा भरा पूरा स्कूल, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, शहर तो छोटा सा है, गर्ल्स का अलग स्कूल, बॉयज का अलग स्कूल, इतना पॉपुलेशन आएगा कहाँ से छोटी सी जगह पे। इसलिए ना उनके स्कूल में भर रहे थे बच्चे, ना हमारे स्कूल में भर रहे थे बच्चे, इसलिए गर्ल्स स्कूल बंद कर दिया गया फिर से। दैट वाज मस्ट टू बॉयज स्कूल, यहाँ पे कोएड फिर से शुरू कर दिया गया, हो गया फिर से। अब आते हैं दोस्तों क्लास 7th में स्पोर्ट्स, अनुअल स्पोर्ट्स। क्लास 6 में भी हमने अनुअल स्पोर्ट्स में मैंने खेला था। 3 इवेंट्स ऐसे थे जिसमें मैं जीत नहीं पाया, जीत मतलब आई कुड नॉट कम फर्स्ट, मैं फर्स्ट नहीं आ पाया था। एक में थर्ड आया था और 2 में सेकंड आया था। जो टू ओवरकम दैट लैकुना, मैंने पूरा साल भर प्रैक्टिस किया था, और जिनको लेके प्रैक्टिस करना था उनको भी खूब दौड़ाया था। क्लास 6 में 800 मीटर में आई बिकेम थर्ड। 4x100 रिले रेस, उसमें मैं बन गया था सेकंड। और एक डिस्कस थ्रो, जिन्होंने खेला होगा देखा होगा, एक डिस्क प्लेट होता है, सो डिस्कस थ्रो, दैट इज सम सर्टेन वेट, उसको फेंकना होता है। और फ्लाइंग सस्त्र होता है ना दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही दिखता है, फ्लाइंग डिस्क वैसे है, लेकिन हैवी होता है। पूरा मेटल का बॉडी होता है उसका, उसके ऊपर वुडन का थोड़ा फ्रेम दिया जाता है, और उसका बॉर्डर में मेटल होता है।
उसमें मैं सेकंड आ गया था, और उसको प्रैक्टिस करके मैं ओवरकम कर गया था क्लास 7 में जब आर्नल्ड स्पोर्ट्स हुआ ना, तो एंड उस साल आर्नल्ड स्पोर्ट्स में 800 मीटर में सब जब सीटी बजाए ऑन योर मार्क गेट सेट गो, सब भागे, मैं पीछे आराम से चल रहा था, पीछे आराम से धीरे 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 भाग रहा था, क्योंकि हमारा जो प्ले ग्राउंड है ना, वन कंप्लीट राउंड इट वॉज 400 मीटर, तो 2 कंप्लीट राउंड करना है हमको टू बिकम 800 मीटर। तो पहला राउंड में इतना धीरे दौड़ा, एक राउंड का आधा, एक राउंड कंप्लीट करके आधे तक जा चुके थे बच्चे। फिर मैं जब एक राउंड कंप्लीट किया, फिर मैं पिक किया, सबसे आगे मैं पहुंचा, आई बिकम फर्स्ट, और मेरे बहुत पीछे थे, जो सेकंड आया मेरे मुझसे बहुत पीछे था, उसका नाम मनोज था, मनोज, वो सेकंड आया था, मुझे याद है, क्योंकि मैं फिनिशिंग लाइन में जब पहुंचा, पीछे मुड़ के देखा तो वही मेरे पीछे था, काफी दूर था लेकिन वो मेरे पीछे था। थर्ड कौन आया था मुझे याद नहीं, शायद शैलेंद्र था मेरे ख्याल से। ऐसे डिस्कस थ्रो में आई बिकेम फर्स्ट, और 4x100 आई बिकेम, मतलब मेरा ग्रुप फर्स्ट था। ग्रुप मतलब दोस्तों, मैं ग्रुप मतलब मैं नहीं बोल रहा कि हम चार चार बच्चे मिलकर दौड़े, वो नहीं है। स्कूल में जो होता है ना, आप मेरे ख्याल से सबके स्कूल में होंगे वैसे, हाउस, बच्चों को हाउस में डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि हमारा कोविड था, तो गर्ल्स का 5 हाउस होते थे, बॉयज का 5 हाउस होते थे। तो मेरे हाउस के हमने चार, जो हमारे स्प्रिंटर जो थे, चार को चार गए दौड़, फर्स्ट भी आए। एंड क्लास 6 और 7 ये दो आते हैं जूनियर के ग्रुप में, क्लास 8, 9 और 10 ये 3 बैच वो सीनियर्स में काउंट होते हैं। और डिवाइड कैसे किया जाता है हाउस में, मान लीजिए ए बी सी डी ई 5 हाउस होते हैं, तो रोल नंबर वाइज डिवाइड होता है, रोल नंबर 1 ए, 2 बी, 3 सी, डी 4, ई 5, ऐसे होते थे। फिर अगेन ऐसे हाउस में डिवाइड किया जाता था बच्चों को। एनुअल फंक्शन जो होता है ना दोस्तों, एनुअल डे, लास्ट डे, जिस दिन प्राइज दिया जाता है, एनुअल डे हमारे स्कूल के मैदान में ही होता है। टेंट बांधा जाता है जहां पे गेस्ट बैठेंगे, और सामने क्या होता है ना, सारे हाउस के एक एक प्लाटून होता है परेड का, उनके सामने जो प्राइज देते हैं ना गेस्ट, वो सारा प्राइज लेके हम सामने रखते हैं। मुझे याद है दोस्तों, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, पूरा 5 साल हमारा हाउस ने डोमिनेट करके रखा था सारे क्लास में, ऑल द 5 years। क्योंकि क्लास 6 में क्या होता था, क्लास 7 में हमारे सीनियर थे जो भी थे, उन्होंने बहुत बढ़िया खेला था। जब क्लास 7 आ गया तो हम तो जूनियर में ही सीनियर थे, जूनियर्स में, तो हम जम के खेले, बहुत सारा प्राइज मिला था। हमारा कंपटीटर जो ये था, उन्होंने भी कुछ कम नहीं खेला था, जबरदस्त खेला था, जबरदस्त का टक्कर दिया था हमको, खास करके कबड्डी में। कबड्डी में तो ये हाल हो गया था, हमने बनियान फाड़ दिया, फटाफटी शुरू कर दिया था कबड्डी में, लेकिन जीत हमारे हाउस का था। हाउस के सामने जब प्लाटून के सामने जब रखा जाता है ना प्राइज, बड़ा बड़ा रहता है। क्लास 7 में मैं आई बिकेम द जूनियर चैंपियन, अगेन सीनियर्स में तब भी। अगली बार दोस्तों मैं बताऊंगा हमारे स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेशन और एनुअल फंक्शन, उसकी जो तैयारी होती है ना, वो कैसे होती है, ये बताऊंगा दोस्तों। क्या होता है ना, एक त्योहार जैसे होता है, मनाया जाता है हमारे स्कूल में, त्योहार, रियली आई मीन इट, त्योहार जैसे मनाया जाता था।
आप एनुअल डे बोलिए, एनुअल फंक्शन बोलिए, त्योहार जैसे ही मनाया जाता था स्कूल। जबरदस्त होता था प्रोग्राम। दिस इज फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड। आज इतना ही। ये मान के चलिए कि ये रहा सस्पेंस अगले वीडियो के लिए। ये त्योहार हम कैसे मनाते थे, सालाना त्योहार आप बोल सकते हैं, एनुअल डे मतलब सालाना त्योहार ही होता है, कैसे हम मनाते थे। और मेरा ये वीडियो है ना, मेरे सीनियर्स भी देख रहे हैं, वो भी थोड़ा रिमाइंड कर रहे हैं कैसा होता था उस समय पे। मेरे सीनियर्स हैं, मेरे देख रहे हैं वीडियो को, मुझे पता है। जो भी सीनियर्स मेरे भाई बहन सब देख रहे हैं ना, प्लीज अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कैसे होता था एनुअल डे का फंक्शन और एनुअल फंक्शन कैसे होता था, और क्या क्या इंतजाम किया जाता था, क्या क्या प्रोग्राम होता था, सब बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा आपको। एंड दैट विल वेरी मच इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना। हाँ, जो नए देख रहे हैं मेरे वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट में लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा। कोई सजेशन हो तो भी वो भी कमेंट में लिखिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पे पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।